नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग आ गए हैं अपने चैनल नवोदय प्रकाश में। आज का क्लास हम लोग का हिस्ट्री का होगा। इससे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत के मुख्य शासक रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के मुख्य शासक बलबन के बारे में। तो हम लोग बलबन के बारे में बलबन के बारे में हम लोग पहले संक्षिप्त में आप लोग को थोड़ा स्टोरी सुनाते हैं। जैसे देखिए, बलबन था वह बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। उसका प्रारंभिक जीवन है मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको बलबन को गजनी में एक जगह है बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा, ठीक है, और ख़रीद कर 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया, ठीक है। 1232 ईस्वी में उसको दिल्ली लाया गया। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात जब इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय करके जब लौट रहे थे, तो उस समय इल्तुतमिश ने इनको खरीद के अपने साथ दिल्ली ले गए। समझ गए? दिल्ली ले आकर अब वो अपने साथ उनका प्रिय हो गया। धीरे धीरे करते करते शासक बन गया। और बलबन के बारे में उनके शासन कार्य, जैसे देखिए, अब बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक जीवन, आरंभिक या प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन में पहले तो सबसे पहले बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। उसके बाद से गजनी में बसरा के जमालुद्दीन ने खरीद कर 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया। 1232 में दिल्ली लाया गया। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ग्वालियर विजय करके जब दिल्ली आया, तो इसको दिल्ली में बलबन को खरीदा। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा। कौन खरीदा? तो इल्तुतमिश ने खरीदा। अब हम लोग बलबन के शासन कार्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? शासन कार्य। सबसे पहले शासन कार्य जो है, अपने शासन काल में जो उसका शासन था 1266 से 86 तक, उस काल के दौरान क्या क्या कार्य किया, क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा प्रारंभ की। दूसरा, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना। यह स्थापना इसलिए किया कि जब उस मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, तो उसी के मंगोलों को पकड़ने के उपलक्ष्य में इन्होंने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग का स्थापना किया। जब शासन बना तो सैन्य विभाग का स्थापना किया मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। किससे?
लो से मुकाबला करने के लिए मुकाबला करने के लिए। जो भी दिमाग आज तो इसका जो मंत्री था, सेना मंत्री इमाद उल मुल्क था। इमाद उल मुल्क था। ये तो बलबन का शासन कार्य हो गया। लेकिन हम लोग राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राजत्व सिद्धांत के पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले बलबन का परिचय जो था, बलबन का परिचय तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो पहले ही बता चुके हैं। 1266 से 86 ईस्वी तक शासन रहा, सुल्तान रहा। उसका पूरा नाम जो था, पूरा नाम वो था गयासुद्दीन बलबन। एक अन्य नाम में भी था, अन्य नाम जो उलुग खान था। अन्य नाम के साथ साथ उसका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम, ये तीनों नाम याद कर लिया। पूछा जा सकता है कि उलुग खान किसका अन्य नाम था। वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन था। ये भी इल्तुतमिश की ही तरह जो था इलवरी तुर्क से संबंधित था। इलवरी तुर्क से संबंधित था। अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन के राजत्व सिद्धांत के बाद। बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में। प्रथम शासक था जो राजत्व सिद्धांत का प्रारंभ किया। प्रथम शासक सबसे पहले रक्त और लौह की नीति के प्रारंभ किया। रक्त और लौह, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्टेड। दूसरा, सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त। या सुल्तान का पद जो है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर से प्रदान किया गया है। सुल्तान का पद निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। दूसरा, सिजदा पैबोस भी सिजदा एवं पाबोस की रीतियाँ आरंभ किया। सिजदा और पैबोस का मतलब होता है कि जो सुल्तान है, राजा है, उसके पैरों को चूमकर सलाम करना, सिर झुकाकर। सिजदा यानी सिर झुकाकर, पैबोस मीन्स पैरों को चूमकर सलाम करना। इसका मतलब ये हुआ। सिजदा मीन्स सिर झुकाकर उसके पैरों को चूमकर तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में इससे आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जो अगला वंश है, खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास यहीं तक। तो और वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नवोदय प्रकाश चैनल को ढेर सारा ढेर प्यार दीजिए। जय बिहार, जय मोतिहारी।